Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will again try to discuss the some another problem regarding to the uniform convergence. इस वीडियो में भी हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के ही रिगार्डिंग. ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 3 आप इसे बोल सकते हो क्योंकि प्रीवियस वीडियो में 2 सवाल लग चुके थे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो एफ एन यक्स आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है. दिस इज साइन एन एक्स अपॉन अंडर रूट एन. ये क्वेश्चन भी आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में लगाए हुए हैं. x बिलोंग्स टू आर, x बिलोंग्स टू आर. ठीक है, तो कहता है कि साबित करिए कि ये आपका जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है. लेकिन कहता है कि अगर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तो है, लेकिन ये आपका जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एफ एन डैश यक्स इज नॉट इक्वल टू एफ डैश यक्स. मतलब आपको ये दिखाना है कि यूनिफॉर्म एफ एन जो है किसी फंक्शन f के ऊपर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होना चाहिए. ठीक है, लेकिन कहता है कि ये साबित करिए कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एफ एन डैश इज नॉट इक्वल टू एफ डैश. ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए. ठीक है, फॉर x इज इक्वल टू 0 यहां पर fx होगा. दिस इज f ऑफ x बराबर 0 के लिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं. सबसे पहले तो mn टेस्ट का सेम सवाल आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में mn टेस्ट से इसको कर रखा था. इसकी लिमिट आई थी x इज इक्वल टू 1 पाई अपॉन 2n. आई थिंक पाई अपॉन 2n आया था. ठीक है, और उसको आपने रिजॉल्व किया हुआ था. बहरहाल मैं फिर से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूं. मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को लगाया गया था. ठीक है, तो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो आपके पास जो गिवन है एफ एन यक्स इज इक्वल टू दिस इज साइन एन एक्स अपॉन अंडर रूट एन. ठीक है, फॉर ऑल एक्स इज मेंबर ऑफ आर. जब इसकी लिमिटिंग वैल्यू आप निकालेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव साइन एन एक्स. ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव दिस इज साइन एन एक्स अपॉन अंडर रूट एन. मैंने आपको बताया था कि साइन की वैल्यू हमेशा बिटवीन +1 और -1 के बीच लाई करती है. एंगल चाहे यानी कि इसकी वैल्यू ऑलवेज फाइनाइट आएगी. तो इनफाइनाइट रखने पर भी इसकी वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच लाई करेगी. लेकिन फाइनाइट वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट जो है ऑलवेज किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर. ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब इसी प्रकार से आप यहां पर y डिफाइन करेंगे, फिर mn निकालेंगे, उसका मैक्सिमा मिनिमा चेक करेंगे. तो आप यहां डायरेक्ट लिख रहे हैं बाई mn टेस्ट. सेम क्वेश्चन ये करवाया गया था बाई mn टेस्ट प्रीवियस के लेक्चर्स में. आई थिंक लेक्चर नंबर 10 और 11 में आप जरूर देखिएगा, तो ताकि आप इन चीजों को रियलाइज कर पाएंगे. सेम क्वेश्चंस वहां सॉल्व किए गए थे. ठीक है, तो अगर आप पूरा सीरीज देखेंगे तब जाके आप कनेक्ट कर पाएंगे. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के 16-17 सीरीज हैं उनको जरूर देखिए. ठीक है, बाई mn टेस्ट दिस इज वी हैव. क्या वी हैव? दिस इज man जो प्राप्त होता आपको, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट n. निश्चित तौर पर ये 0 के तरफ कन्वर्स करेगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव. ठीक है, तो आप यहां बोल सकते हैं कि एफ एन दिस इज f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्स करता है ऑन आर के अंदर. वहां पे जो लिया गया था क्लोज इंटरवल 0,1, यहां पे यार तो x की वैल्यू अगर पाई अपॉन 2n आती है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ऑलवेज रियल नंबर होगी. ठीक है, तो अगर आप इंटरवल r भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से. ठीक है, नाउ आपको इसका डेरिवेटिव निकालना होगा. जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ एन डैश यक्स, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका दिस इज n cos दिस इज nx अपॉन अंडर रूट n. ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज अंडर रूट n, दिस इज cos nx. ठीक है, cos nx. ठीक है, अब इसकी वैल्यू को जब आप 0 पे चेक करेंगे ये मिला. साथ ही साथ आपके पास ये कैलकुलेटेड है कि f डैश x की वैल्यू fx 0 है तो f डैश x भी क्या मिलेगा? 0. सॉरी. और अगर हम यहां पे देखें नाउ दिस इज
fn dash 0 is equal to cos 0 is equal to 1, this is under root n, और f dash 0 is always 0 because this is a constant function. ठीक है. Now therefore limit n tending to infinitive, this is fn dash 0 is equal to limit n tending to infinitive under root n, and this is does not exist because this is a infinite. ठीक है. This is does not exist. ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और ये पता है आपको कि f डैश 0 के लिए एग्जिस्ट कर रही है, तो दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव fn डैश 0 इज नॉट इक्वल टू f डैश 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं था. सबसे पहले तो आपने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया था, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू चेक कर लेते. तो ये 0 पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं. आप यहाँ लिख सकते थे कि fn इज कन्वर्जेस टू f, दिस इज पॉइंट वाइज सच दैट fx इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब मैंने कहा था कि आप y डिफाइन करते हैं, mn टेस्ट से सॉल्व करते हैं, तो mn मतलब सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ fnx माइनस fx जो मिलता 1 अपॉन अंडर रूट n. निश्चित तौर पर ये 0 पे कन्वर्ज करेगा अगर n टेंड टू इन्फिनिटिव करता है. ये कैलकुलेशन प्रीवियस के लेक्चर्स में कराए गए, सेम क्वेश्चन कराए गए थे. ठीक है. तो fn r के अंदर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा. अब fn डैश निकालो तो cos sin nx का डिफरेंशिएशन n sin n cos nx अपॉन अंडर रूट n. रिजॉल्व करते तो अंडर रूट n इंटू cos nx हो जाता. f डैश x की वैल्यू 0 क्योंकि fx 0 मिली हुई है, तो fn डैश 0 की वैल्यू अंडर रूट n f डैश 0. जब fn डैश 0 पे लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे तो ऊपर 1 अपॉन ऊपर अंडर रूट n है, लिमिट रखने पर ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट. और f डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ये दोनों आपस में बराबर, एक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एक एग्जिस्ट कर रहा है, तो बराबर होने का सवाल ही नहीं पैदा होता. तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था. mn टेस्ट पर फोकस आप करिएगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाने के लिए. ठीक है. अब एक और क्वेश्चन हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बोलेंगे. उस क्वेश्चन में भी बड़ी खास बात है, जिसको आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व करने का प्रयास करिएगा. ठीक है. तो इस क्वेश्चंस को हम लोग देखें. क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपके पास दिया हुआ है दिस इज fn x is equal to, this is tan inverse, this is nx for every x is belongs to close interval 0, 1. This is your question. डेफिनेटली ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है. आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है. अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इसके रिगार्डिंग आपके पास एक थ्योरम कराया गया था कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ये चेक करना है. ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है. क्यों नहीं है ये ढूंढना होगा. इसके आपको याद पड़ा होगा कि आपने एक थ्योरम किया था कि अगर ईच fn कंटिन्यूअस हो जाए ई में, और सीक्वेंस fn जो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है किसी फंक्शन f पर, और जिस फंक्शन पर ये कन्वर्जेंट है अगर वो लिमिट कंटिन्यूअस है, तो निश्चित तौर पर fn जो है f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो जाएगा. अब यहां पर एक चीज हम लोग ढूंढेंगे. fn आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, निश्चित तौर पर ये पॉइंट वाइज होगा, परंतु जिस फंक्शन पर ये पॉइंट वाइज होगा उसका जो लिमिट होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा क्लोज इंटरवल 0, 1 में. ठीक है. और तब ये फॉलो करेगा कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो कभी भी इस क्लोज इंटरवल 0, 1 के अंदर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगा. तो हमारा ऑब्जेक्टिव की जो पॉइंट वाइज लिमिट मिलेगा उसको किसी तरीके से डिसकंटिन्यूअस दिखा दिया जाए. क्योंकि क्लोज इंटरवल 0, 1 में कंटिन्यूअस होने का मतलब कि उसके हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए. अगर कहीं एक जगह वो फेल्योर कर गया तो आपकी कंटिन्यूटी वाली बात ब्रेक हो जाएगी. ठीक है. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले तो पॉइंट वाइज लिमिट इसको देखने का प्रयास हमारा होगा. ठीक है. इसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करेंगे हम. फॉर दिस इज x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 0, 1. ठीक है. दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव, this is fn x is equal to, this is limit n tending to infinitive, this is tan inverse nx. ठीक है. and this is equal to यहाँ infinite रखोगे
और 10 पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनाइट, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पाई बाई 2, मतलब ये कन्वर्स कर रहा है, ठीक है। अगेन फॉर x इज इक्वल टू 0 लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव और दिस इज fn x इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव और दिस इज 10 इनवर्स 0 और 10 0 की वैल्यू 0 होती है, दिस इज 0। तो यहां पर आपको क्या मिला, दिस शोज दैट FAN इज कन्वर्जेस टू F, FAN इज कन्वर्जेस टू F पॉइंट वाइज ऑन क्लोज इंटरवल। देखिए पॉइंट वाइज का मतलब कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है यक्स के किसी भी चेंज के लिए कन्वर्जेंट होना चाहिए, डजंट मैटर कि वो कन्वर्स कहां करता है, लेकिन वो मान लीजिए इस रेंज के लिए कन्वर्ज नहीं करता लेकिन x बराबर 0 के लिए कन्वर्ज करता, बट सच टाइप ऑफ कन्वर्जेंस इज डज नॉट नोन एज द पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज का मतलब किसी भी चेंज x के चेंज के लिए आपका सीक्वेंस कहीं ना कहीं कन्वर्ज करना चाहिए उस करस्पॉन्डिंग डोमेन में, ठीक है। ऑन क्लोज इंटरवल दिस such that f(x) is equal to this is 0 if x is equal to 0 and this is equal to pi by 2 if x belongs to semi close interval 0, 1 या दूसरे शब्दों में x is greater than 0 and less than or equal to 1, ठीक है। Now here one thing is observed that the inverse trigonometrical function is always continuous on the finite domain, ठीक है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि each FAN n is equal to 1 to infinite is a sequence of continuous function on close interval 0, 1, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, बट द पॉइंट वाइज लिमिट f is not continuous at x is equal to 0 because f 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ये 0 पे कंटिन्यूअस नहीं, मतलब अगर 0 पे नहीं है इज नॉट कंटिन्यूअस 0, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं इज नॉट कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1 बिकॉज, क्योंकि अगर 0 पे नहीं कंटिन्यूअस होगा तो क्लोज इंटरवल 0 में भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आपको निकालना होगा इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज f ऑफ 0 - 0 एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट f of 0 + 0 and also the value of the function this is f of 0। इतनी सारी चीजें आपको निकालनी होंगी। आप जरा गौर करिए, ये आपका 0 था, ये आपका 1 था। अगर आप x ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो आप इधर अप्रोच करेंगे, ठीक है, यानी 0 में कुछ ऐड होगा, मान लो 0 + h, तो आप आगे बढ़ेंगे। और अगर x लेस देन 0 है तो 0 में कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो बैक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप जो है ये लेफ्ट हैंड लिमिट पे जा रहे हैं और ये किधर जा रहे हैं, आप राइट हैंड लिमिट पे, ठीक है। तो जरा निकालिए प्रोसेस क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज f ऑफ 0 - h, ठीक है। 0 - h का मतलब कि x की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। x की वैल्यू लेस देन 0 पर fx डिफाइंड ही नहीं है, x ग्रेटर देन 0 पे डिफाइंड है, 0 पे डिफाइंड है, लेस देन 0 पर है ही नहीं। जब लेस देन 0 पर है ही नहीं तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो भैया जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो इसके कंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। लेकिन जरा इस पे देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज f ऑफ 0 + h, 0 + h पर ग्रेटर देन 0 पर की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2। तो लिमिट आप यहां लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज पाई बाई 2 और लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2। ये तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन पाई बाई 2 है। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या निकली गई है, 0। तो अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है यार
तो निश्चित तौर पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में बराबर होने चाहिए। लेकिन आपका फंक्शन तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट हैंड लिमिट π/2 आ रहा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 जो है वो आपका 0 मिल रहा है, तो इसको बराबर होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, तो जब ये बराबर ही नहीं है तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि f इज not continuous at x is equal to 0 and so fn is not converges to f uniformly on close interval 0, 1। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव वे से यूनिफॉर्म के डज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात को चेक किया जा सकता है। ठीक है, मतलब आपने जो पॉइंट वाइज लिमिट निकाला, फंक्शन पॉइंट वाइज लिमिट मिला, अगर वो पॉइंट वाइज लिमिट अपने डोमेन और आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूअस हो गया और जो पॉइंट वाइज लिमिट मिल रहा है वो डोमेन के किसी बिंदु के ऊपर डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है जो कि पॉइंट वाइज था वो कभी भी आपका f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात किया। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे यूनिट में मूव कर रहे हैं और वहां पे हम लोग बहुत जल्दी से एबेल टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट और जो है डिरिचलेट टेस्ट और एबेल टेस्ट और एबेल लेमा, ये सब पढ़ने के बाद उस यूनिट को जल्दी से बाइंड अप करने का प्रयास करेंगे और कुछ छोटे मोटे और चीजें होंगे जिनको मैं नोट्स के थ्रू ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।